नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोग भारत की नदियाँ इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, कौन सी नदी है? तो देखिए, यह है दामोदर नदी, जिसका उद्गम तथा मुहाना जो है ये दोनों दोनों जो है ये भारतीय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है। कावेरी नदी का जो उद्गम स्रोत है कहाँ पर है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कावेरी नदी निम्नलिखित में से कहाँ पर गिरती है? तो देखिए, कावेरी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं वो है ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, महानदी और गंगा, ठीक है। कुल 6 नदियाँ जो हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कावेरी नदी का जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो देखिए, कावेरी नदी का जो जल विवाद है तो यह है कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के लिए दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो देखिए, ये कावेरी नदी को, ठीक है, कावेरी नदी को जो है उसकी पवित्रता के लिए जो है ये दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप होता है? तो कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है किसके समीप होता है? तो ये महाबलेश्वर के समीप होता है, ठीक है। यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कृष्णा नदी जो है इस पर जो है नागार्जुन सागर जो बांध है वो किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचगंगा तथा दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो देखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो यह है कृष्णा की सहायक नदी, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती है? तो अमरकंटक से कौन सी 2 नदियाँ उद्गमित होती है? नर्मदा व सोन, ठीक है। नर्मदा व सोन अमरकंटक से उद्गमित होती है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दामोदर नदी निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती है? तो देखिए, दामोदर नदी ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लूनी जो नदी है ये भूमि बंधित नदी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित होता है? तो देखिए, विश्व का बृहत्तम डेल्टा जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? तो देखिए, अमरकंटक से जो है ये सोन नदी का उद्गम होता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानस निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है? तो देखिए, मानस जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो देखिए, भ्रंश द्रोणी से होकर जो है कौन सी नदी बहती है? नर्मदा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किन नदियों का स्रोत है? तो देखिए, अमरकंटक पहाड़ियाँ जो है नर्मदा, महानदी और सोन, यानी ये 3 नदियों का स्रोत है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किस नदी ने किया है?
तो सबसे अधिक पथ परिवर्तन जो है ये कोसी नदी ने किया है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कोसी नदी को जो है ये बिहार का शोक जो है बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हिमालय काटकर और बहकर आने वाली जो नदियाँ हैं तो यह है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो देखिए यह है नर्मदा, ठीक है, नर्मदा नदी जो है ये एक विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है तो ये है गोदावरी, ठीक है, गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चिनाब नदी का उद्गम जो है इसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है बल्कि इसका उद्गम पाकिस्तान में होता है, ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, नर्मदा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा कथन दिया गया है ये असत्य है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, और बाकी ये तीनों कथन जो है करेक्ट है। यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, ठीक है, इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन जो है करेक्ट है और दूसरा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमरावती जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में समाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है इनमें से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सी नदी जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो उत्तर की ओर प्रवाहित कौन सी नदी होती है? सोन नदी, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी है? तो भारत में डेल्टा बनाने वाली जो नदियाँ हैं तो कौन सी नदी है? तो यह है कावेरी, गंगा और महानदी, ठीक है, कावेरी, गंगा और महानदी ये भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में निम्नलिखित में से कहाँ पर मिलती है? तो देखिए कहाँ पर मिलती है, तो ये मिलती है देवप्रयाग में, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए ये है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है ये मानसरोवर झील है, ठीक है, मानसरोवर झील ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, गोदावरी नदी निम्नलिखित में से कहाँ से होकर बहती है? तो देखिए गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है, 3 राज्यों से होकर बहती है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस नदी से मिलती है? तो देखिए बेतवा नदी यमुना से मिलती है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो देखिए यह है कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। इसके अलावा कोसी नदी को बिहार का शोक भी जो है बोला जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, पंजाब के निर्माण में
पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो है सिंधु नदी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो देखिए यह है नर्मदा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी नदी है? तो यह है नर्मदा नदी। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, अमरकंटक में निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक में जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, यानी कुल 6 नदियाँ ये तो बता ही चुके हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सिंधु नदी का उद्गम होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम जो है कैलाश पर्वतमाला से होता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो ये है माही नदी। ठीक है, माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है आपके पास गंगोत्री से, गोमुख से, मानसरोवर से या फिर तपोवन से। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और घंटी का जो निशान आएगा उसे ज़रूर ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।